नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स के बारे में कि भाई जब हम अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है कीवर्ड्स के लिए या फिर सर्च टर्म जो है वो डालने के लिए। तो बेसिकली जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कीवर्ड जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे जो है वो हमारी सेल को इंक्रीज़ करने में बेनिफिशियल हो सकते हैं, और साथ ही साथ कीवर्ड्स जो है वो हमें अमेज़न में प्रोडक्ट लिस्ट करते टाइम कैसे डालने चाहिए और कैसे हम जो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, इसके बारे में हम पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ना, बेसिकली कीवर्ड्स क्या होता है, तो कीवर्ड्स बेसिकली वो वर्ड या फिर फ्रेज होती है जो कस्टमर्स अमेज़न के सर्च बॉक्स में डालते हैं कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने के लिए। जैसे कि मेरे को एक अमेज़न पे प्रोडक्ट लेना है, जैसे योगा मैट। तो बेसिकली योगा मैट जो है वो कीवर्ड है जो मैं अमेज़न के सर्च बॉक्स में जाके टाइप करूँगा, और अमेज़न का सिस्टम उसके बाद में क्या करेगा, एल्गोरिदम उसके बाद में क्या करेगा कि जो मैंने कीवर्ड डाला है उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको वहाँ पे शो करेगा। उनकी रैंकिंग जो है वो अलग अलग हो सकती है, कोई टॉप पे कोई नीचे, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लेकिन उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अमेज़न हमारे सामने सर्च में जो है वो लाके दे देगा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी कीवर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक नए प्रोडक्ट की कोई भी लिस्टिंग की है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जब कोई भी कस्टमर सर्च करे मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरी डाल के, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वहाँ पे सर्च में दिखाना चाहिए। तो मैं वहाँ पे कीवर्ड्स जो है वो अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग में एंटर करूँगा कि अगर ये वर्ड्स अगर कस्टमर लिख के सर्च करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो सर्च रिजल्ट्स में आना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर इन वर्ड्स से या फिर इन कीवर्ड से जो है वो रिलेटेड है। थोड़ा सा और डिटेल में जो है वो इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग की है जो है शूज़ है, मान लीजिए स्पोर्ट शूज़ है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे डिटेल्स में डालूंगा कि भी कस्टमर जो है वो स्पोर्ट शूज़ को क्या क्या चीज़ें लिख के सर्च कर सकते हैं। वो रनिंग शूज़ जो है वो उसको लिख के सर्च कर सकते हैं, शूज़ फॉर एथलीट जो है वो लिख के सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो कस्टमर्स लिख के सर्च कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि भाई जब कस्टमर ये चीज़ें लिख के सर्च करे तो हमारा प्रोडक्ट जो वहाँ पे दिखाना चाहिए। तो बेसिकली कीवर्ड एंटर करने का एक यही कॉन्सेप्ट रहता है कि हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भी जो प्रोडक्ट हम लिस्ट करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम सेल पे लगा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कस्टमर किन किन नामों से या किन किन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से जो है वो ढूंढ सकते हैं, और किन किन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे दिखाना चाहिए। थोड़ा सा और डिटेल में जो है वो इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो योगा मैट है, ठीक है। तो हम योगा मैट के लिए जो है वो कीवर्ड्स में योगा मैट भी डाल सकते हैं। हो सकता है कोई कस्टमर जो उसको एक्सरसाइज मेट जो है वो लिख के सर्च करा, तो हम वहाँ पे एक्सरसाइज मेट भी डालेंगे, हम वहाँ पे फिटनेस मेट भी डालेंगे, क्योंकि कस्टमर्स अलग अलग तरीके से जो है उनको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब अमेज़न की वेबसाइट पे जब हमें सर्च टर्म का ऑप्शन मिलता है तो हमें वहाँ पे कीवर्ड्स जो है वो किस तरीके से डालने रहते हैं, क्या अमेज़न की पॉलिसी है, क्या अमेज़न की गाइडलाइन है, किन किन चीज़ों को जो है वो हमें अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें जो वहाँ पे नहीं लिखनी, कौन सी चीज़ें जो है वो वहाँ पे लिखनी है, उसके बारे में जानने के लिए हम सीधा चलते हैं अमेज़न की वेबसाइट पे, और अमेज़न ने जो गाइडलाइंस बना के रखी हुई है कीवर्ड्स के लिए वो वन बाय वन समझते हैं, और थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानने की जो कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए अमेज़न ने जो है वो एक टॉपिक बना के रखा है, यूज सर्च टर्म्स इफेक्टिवली। तो जो जो गाइडलाइंस है उनको वन बाय वन हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर सर्च टर्म्स इंक्लूड द फ्लोइंग, मतलब कि ये चीज़ें जो है वो हम डाल सकते हैं। स्टे अंडर द लिमिट, हमारी जो भी लिमिट्स वहाँ पे बना के रखी है उसके अंडर में हमको रहना है। इंक्लूड सिनोनिम्स, हम सिनोनिम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मिलते जुलते जो भी नाम रहता है कोई भी प्रोडक्ट के वो जो है वो हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड स्पेलिंग वेरिएशंस, नो नीड फॉर मिस स्पेलिंग्स। मिस स्पेलिंग जो है वो हमें डालने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए योगा मेट है और मेट की जैसे मान लीजिए स्पेलिंग MAT है, हम ये सोचते हैं कि कस्टमर MET भी लिख के सर्च कर सकता है, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है। जो परफेक्ट स्पेलिंग है उसकी वही जो वो वहाँ पे डालनी है, मिस स्पेलिंग्स जो है वो हमें कीवर्ड्स में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में है इंक्लूड अब्रिविएशंस एंड अल्टरनेटिव नाम, तो जो भी अल्टरनेटिव नेम्स है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, कैन यूज ऑल इन लोअर केस, जो भी कीवर्ड्स है वो सब लोअर केस में जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में आता है यू डू नॉट नीड पंक्चुएशन सच एज कोमा, सेमीकोलन, और ये सब चीजें जो वो हमें नहीं डालनी होती, मतलब जो भी कीवर्ड्स डाल रहे हैं उनको कोमा से हमें सेपरेट करने की जो है वो वहाँ पे नहीं जरूरत है। सेपरेट वर्ड विद स्पेस, वर्ड को सिंपली हम जो स्पेस से सेपरेट कर सकते हैं। डू नॉट रिपीट वर्ड्स विद इन द सर्च टर्म फील्ड, सर्च टर्म फील्ड में कोई भी वर्ड जो है वो हमें रिपीट नहीं करना। एक शब्द एक बार आ गया उसको हमें जो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू स्टॉप वर्ड सच एज ए, एन, एंड, बाय, फॉर, ये सारी चीजें जो वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ऐसे नहीं है कि जैसे बैग भी हमने लिख दिया, बैग्स भी हमने लिख दिया, वो दोनों चीज़ें जो है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में प्रोहिबिटेड की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बता के रखी हुई है जिनका हमें सर्च टर्म्स में यूज़ नहीं करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ASIN जो है वो सप्रेस हो सकता है, हमारी लिस्टिंग जो है वो सप्रेस हो सकती है, और हो सकता है हमारा अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाए। तो क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें नहीं करनी है। योर ब्रांड एंड अदर ब्रांड नेम, देखिए हमें अपने ब्रांड का और दूसरे ब्रांड का नेम जो वो सर्च टर्म में नहीं यूज़ करना है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो अपने ब्रांड का नेम हम बाय डिफॉल्ट टाइटल में डालते ही है वहाँ पे। ठीक है, और अमेज़न का सर्च इंजन ऐसे नहीं है कि सिर्फ कीवर्ड से चीज़ें जो है वो वहाँ से पिक करता है,
हमारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन से, बुलेट पॉइंट से, टाइटल से, वहाँ से भी अमेज़न के एल्गोरिदम को और सिस्टम को आइडिया मिलता है कि ये प्रोडक्ट जो किससे रिलेटेड है। तो ब्रांड नेम हमें हमारा डालने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा हमें जो किसी भी दूसरे ब्रांड नेम को भी डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी कंपटीटर का ब्रांड नेम डाल देते हैं कि भाई अगर वो लिख के सर्च करे तो भी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाना चाहिए। जैसे कि मैं शू सेल कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे जाके डाल रहा हूँ सर्च टर्म में नाइकी, एडिडास और वो सारी चीज़ें डाल रहा हूँ, तो ऐसा जो है वो नहीं कर सकते हम। ये पॉलिसी के अगेंस्ट हमारा ASIN जो सर्च सप्रेस हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ASIN नंबर कोई भी अपने प्रोडक्ट के भी और दूसरे प्रोडक्ट के भी हमें वहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। हम ASIN जो सिस्टम में नहीं डाल सकते, ठीक है। उसके बाद में प्रोफेनिटी मतलब कि गलत शब्दों का हम जो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है टेम्परेरी स्टेटमेंट्स, जैसे न्यू, ऑन सेल, ये सारी चीज़ें ना, जैसे कि कई लिख देते हैं कि भाई ऑन सेल हो गया, न्यू हो गया, जस्ट अराइव हो गया, न्यू अराइवल हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्लेम भी हमें नहीं डालने होते, जैसे कि बेस्ट हो गया, चीपेस्ट हो गया, ग्रेट हो गया, वाओ, और ये सारी चीज़ें हमें डालने की जरूरत नहीं है, जैसे अमेजिंग हो गया, ठीक है। अब्यूजिव और ऑफेंसिव टर्म नहीं डाल सकते हम, कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज या फिर ऑफेंसिव जो भी चीज़ होती है वो हमें नहीं यूज़ करनी होती, ठीक है। उसके बाद में जैसे ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड नेम हम नहीं डाल सकते हैं। टेम्परेरी वर्ड्स इसके बाद में दोबारा बता के रखा है, जैसे कि अवेलेबल नाउ, फिर ब्रांड न्यू, करंट, डिस्काउंटेड, जस्ट लॉन्च, लास्ट चांस, लास्ट मिनट, ये सारी चीज़ें जो हम नहीं डाल सकते, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्टिव वर्ड आगे सच अमेजिंग, बेस्ट, चीप, ये सारी चीज़ें हम नहीं डाल सकते यहाँ पे जो पूरा बता के रखा हुआ है। तो ये कुछ गाइडलाइन अमेज़न ने बता के रखी हुई है कि इस तरीके से हमें जो कीवर्ड नहीं डालने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी इन्होंने नीचे बता के रखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए हमारा एक कटिंग बोर्ड या चॉपिंग बोर्ड है, तो उसके लिए हम जो किस तरीके से यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हैं। तो जैसे कटिंग लिख दिया, चॉपिंग लिख दिया, बोर्ड हो गया, ठीक है, ब्लॉक, बेम्बू, वुड, वुडन, उससे रिलेटेड जितने भी सर्च टर्म्स है या फिर कीवर्ड्स है वो यहाँ पे वन बाय वन सारे लिख के रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वर्ड्स जो है वो हमें अवॉइड करने हैं। उसके बाद में स्टॉप वर्ड्स है, जैसे ए, ऑल्सो, एन, ये सारी चीज़ें जो वो हमें अवॉइड करनी है। इस पेज का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ओवरऑल ये कुछ कंडीशंस है जिसके हिसाब से हमें कुछ चीज़ें जो वो नहीं डालनी और किस तरीके से कीवर्ड जो वहाँ पे टाइप करना है, जैसे कोमा वहाँ पे नहीं लगाना, स्पेस जो है वो हम 2 वर्ड्स के बीच में दे सकते हैं, वर्ड जो है वो हमें रिपीट नहीं करने, ब्रांड के नेम नहीं डालने, ये सारी चीज़ें जो अमेज़न की पॉलिसी है और अमेज़न का सिस्टम है, ये रिकमेंडेड है कि भाई आप ऐसा ही करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई हम कीवर्ड जो है वो कैसे रिसर्च कर सकते हैं और प्रैक्टिकली हम जो कीवर्ड एंटर करके देखेंगे कि भाई कैसे जो है वो हमें कीवर्ड्स यहाँ पे एंटर करने हैं प्रोडक्ट लिस्ट करते टाइम। तो देखिए जब भी हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना अमेज़न पे, तो वहाँ पे देखिए हमें कीवर्ड्स का ऑप्शन मिलता है और वहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्च टर्म के लिए हमें यहाँ पे फील्ड जो है वो देके रखा हुआ है, जहाँ पे हमें बेसिकली कीवर्ड जो डालने होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा बैग है वुमेन शोल्डर क्रॉस बॉडी स्लिंग बैग विद एडजस्टेबल स्ट्रैप ब्लैक कलर में, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, हमें इसके लिए कीवर्ड डालने हैं। कीवर्ड के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि चैट GPT में हमें कीवर्ड्स की रिकमेंडेशन मिल सकती है। इसके अलावा हम अमेज़न की वेबसाइट पे अगर जाते हैं और अमेज़न की वेबसाइट पे जैसे मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट है स्लिंग बैग, तो हम यहाँ पे जैसे स्लिंग बैग टाइप करेंगे ना जैसे, तो देखिए स्लिंग बैग से रिलेटेड बाकी सारे कीवर्ड्स है ना वो भी हमें ये दिखा रहा है, जैसे स्लिंग बैग फॉर वुमेन्स, मैन, वुमेन स्टाइलिश, स्लिंग बैग फॉर वुमेन स्टाइलिश लेटेस्ट, ये वो टर्म्स है जो लोग डाल के सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब कीवर्ड्स के बारे में भी मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए कीवर्ड्स ना 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बेसिकली वो होते हैं जो कम शब्दों में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्लिंग बैग एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है, या फिर सिर्फ बैग हो गया तो बैग एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है। उसके बाद में अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि रेड लेदर स्लिंग बैग, अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में फ़र्क ये होता है कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं ना उनके सर्चेज जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए बैग हो गया तो बैग लिख के सर्चेस बहुत ज़्यादा हो गए, या फिर स्लिंग बैग लिख के सर्चेस बहुत ज़्यादा हो गए। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या होता है कि इनके सर्चेस कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे कस्टमर स्पेसिफिक होता है कि रेड लेदर स्लिंग बैग, तो इनके सर्चेस भले ही कम हो, लेकिन जब बायर स्पेसिफिक होता है तो वहाँ पे कन्वर्जन होने के चांसेस भी जो वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई कस्टमर ऐसे लिख के सर्च कर रहा है कि भाई उन्हें बैग चाहिए, स्लिंग बैग चाहिए, लेकिन रेड कलर में चाहिए और लेदर की बैग चाहिए, उसके अलावा अगर वो कुछ और वहाँ पे ऐड करता है जैसे कि अंडर 300, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया कि रेड लेदर स्लिंग बैग अंडर 300। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में आएंगे ना वो कम आएंगे कंपेरेटिवली अगर कोई सिर्फ स्लिंग बैग लिख के सर्च करता है तो जब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उनके सर्चेज ज़्यादा होते हैं और उनमें कन्वर्जन होने के चांसेस कम होते हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में कंपटीशन कम होता है, कन्वर्जन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन सर्चेज जो कम होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी जरूरी है। तो फिर से चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये सारे कीवर्ड्स के रिजल्ट जो वो हमें दिखा देता है। अब यहाँ पे कीवर्ड सर्च करने के लिए एक टूल मैं आपको बता रहा हूँ जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो है keywordtool.io। एक वेबसाइट है जहाँ से हम जो कीवर्ड्स की प्लानिंग कर सकते हैं। जब हम keywordtool.io पे जाते हैं तो वहाँ पे देखिए गूगल, यूट्यूब सारे हमें जो सर्च इंजन यहाँ पे दिखा देते हैं। तो हम सिंपली जो यहाँ से अमेज़न सेलेक्ट करते हैं। अमेज़न सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम जो वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में जिसके भी कीवर्ड फाइंड करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट का नाम हम डालते हैं। जैसे स्लिंग बैग मैंने यहाँ पे लिख दिया। स्लिंग बैग लिखने के बाद में जैसे ही हम सर्च करेंगे तो स्लिंग बैग से रिलेटेड जितने भी सर्चेज होते हैं वो सारे यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि स्लिंग बैग हो गया, स्लिंग बैग फॉर वुमेन हो गया, स्लिंग बैग फॉर वुमेन स्टाइलिश हो गया, स्लिंग बैग फॉर मेन हो गया। और ये स्लिंग बैग ये शायद तक कोई ब्रांड नेम है जो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ये लेवी स्लिंग बैग फॉर वुमेन हो गया, तो ये कुछ ब्रांड नेम है, इनको हमें इग्नोर करना है क्योंकि हम किसी दूसरे ब्रांड का जो वो नाम यूज़ नहीं कर सकते कीवर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल स्लिंग बैग फॉर वुमेन हो गया, स्लिंग बैग फॉर वुमेन अंडर 300। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स हमें दिखा देते हैं जो सर्चेस अमेजोन की वेबसाइट पे होते हैं। तो यहाँ से जो है वो कीवर्ड्स प्लानिंग कर सकते हैं हम, कीवर्ड जो है वो डेटा यहाँ से ले सकते हैं और उसके हिसाब से जो वो कीवर्ड्स डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ पहले से कीवर्ड्स जो है वो एक एक्सेल ले ली और वहाँ पे जो वो कुछ कीवर्ड्स लिख दिए, कुछ मिलते जुलते नाम जो है वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड वो लिख लिए और 1 बाय 1 जो है वो हम इसको सर्च टर्म में डाल के देखते हैं कि भाई कैसे कैसे हम जो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए स्लिंग पर्स है, वुमेन शोल्डर बैग है, लेदर क्रॉस बॉडी बैग है, तो हमें रिपीट नहीं करनी है चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा स्लिंग बैग है तो हम सबसे पहले लिख देंगे वुमेन्स स्लिंग बैग, ठीक है। उसके बाद में जैसे शोल्डर बैग हो गया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्लिंग शोल्डर क्रॉस बॉडी बैग। तो ये हो गया वुमेन स्लिंग शोल्डर क्रॉस बॉडी बैग हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो कीवर्ड्स में आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है लेदर भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेदर लिख देता हूँ। तो अभी देखिए हो क्या रहा है कि हमने कोई भी वर्ड जो है वो रिपीट नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई वुमेन्स क्रॉस बॉडी लेदर बैग लिख के सर्च करते हैं तो भी चांसेस है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सर्च रिजल्ट में दिखाए। कोई अगर स्लिंग बैग लिख के सर्च करता है तो भी हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाया। कोई अगर शोल्डर बैग लिख के सर्च करता है तो भी हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे रिजल्ट्स में दिखाने के चांसेस होते हैं। एक चीज़ हमें जानना जरूरी है कि अलग अलग सर्च टर्म जब कस्टमर्स डाल के सर्च करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग भी जो है वो अलग अलग रहती है। क्योंकि जैसे कि हमने बात की थी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के बारे में और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में, तो इससे भी ना बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सिर्फ स्लिंग बैग लिख के सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्लिंग बैग है, तो लेकिन स्लिंग बैग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ पे उन सभी प्रोडक्ट्स के जब रिजल्ट शो किए जाएंगे तो हो सकता है हमारा प्रोडक्ट जो है वो पहले पेज पे टॉप पे दिखाए, लास्ट में दिखाए, दूसरे पेज पे, 5वें 10वें कोई भी पेज पे जो वो दिखा सकता है हमारी रैंकिंग के हिसाब से। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कस्टमर्स यहाँ पे स्पेसिफिक हो गए कि वुमेन स्लिंग क्रॉस बॉडी लेदर बैग डाल के उन्होंने सर्च किया और हमारा प्रोडक्ट जो है वो उससे मैच कर रहा है, बाकी फिल्टर हो जाते हैं जो उससे मैच नहीं करे वो अमेजोन सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट अगर वहाँ पे मैच कर रहा है तो हो सकता है हमारे प्रोडक्ट को अलग रैंकिंग जो है वो मिले। तो अलग अलग सर्च टर्म्स के हिसाब से अलग अलग रैंकिंग जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रह सकती है। हो सकता है कि वुमेन स्लिंग बैग में प्रोडक्ट की रैंकिंग अलग हो, शोल्डर क्रॉस बॉडी लेदर बैग में प्रोडक्ट की रैंकिंग जो है वो अलग हो और लेदर बैग में जो है वो प्रोडक्ट की रैंकिंग अलग हो, ठीक है। वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए एक कीवर्ड है लेडीज़ मैसेंजर बैग, तो यहाँ पे इस कीवर्ड को भी जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बैग को जो है वो हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वुमेन स्लिंग शोल्डर क्रॉस बॉडी लेदर बैग और यहाँ पे लेडीज़ मैसेंजर सिर्फ जो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में पर्स जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई जो है वो पर्स लिख के सर्च करेंगे, कोई जो है वो मैसेंजर बैग लिख के सर्च करेंगे, कोई वुमेन्स बैग लिख के सर्च करेंगे, कोई लेडीज़ बैग लिख के सर्च करेंगे, तो यहाँ पे जो वो हम उसके हिसाब से कीवर्ड जो वो अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कलर का अगर हम डालना चाहें, जैसे मान लीजिए हमारा ब्लैक कलर है, लेकिन अगर ब्लैक कलर की कोई शेड है जो हमने कलर मैप में नहीं डाली है, कलर जब हम लिस्टिंग करते हैं वहाँ पे हम अगर नहीं डाल पाए और उससे रिलेटेड ही कोई शेड है तो वो जो है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिडनाइट ब्लैक शेड का नाम हो गया तो वो हम जो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसको हम अभी नहीं डाल रहे हैं, अगर हमने कलर्स में डाल के रखी हुई है तो इसको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में रियल लेदर, अगर मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो आर्टिफिशियल लेदर है या रियल लेदर है, इससे रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लेदर है तो ये रियल लेदर है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि रियल लेदर, ठीक है। आर्टिफिशियल लेदर होता तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल लिख के सर्च कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कस्टमर स्पेसिफिक होता है। कई बार उनको रियल लेदर में प्रोडक्ट चाहिए, कई बार कस्टमर्स को जो वो रियल लेदर के नहीं चाहिए, उनको आर्टिफिशियल लेदर के जो वो प्रोडक्ट चाहिए, तो वो जो है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं और कोई रिलेटेड कीवर्ड्स अगर यहाँ पे है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए कस्टमर सर्च करे अबाउट 2000 अबाउट 1000, जैसे मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू जो वो 3000 5000 है, तो कई कस्टमर स्पेसिफिक होता है कि भी उनको 2000 से ज़्यादा का जो है वो प्रोडक्ट चाहिए, तो वो जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि अबाउट 2000, ठीक है। यहाँ पे बिलो के भी जो लोग हैं वो सर्च कर रहे हैं। उसके बाद में स्लिंग बैग फॉर वुमेन स्टाइलिस्ट हो गया, उसके बाद में बाय मैक्सी, ये जो है ना ये ब्रांड के नाम आ रहे हैं, तो ये जो हमें यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई और रहता है रिलेटेड तो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में एक कीवर्ड है थिन स्ट्रिप। थिन स्ट्रिप मतलब उसकी जो पट्टी होती है वो पतली वाली पट्टी, तो अगर हमारे प्रोडक्ट की थिन स्ट्रिप है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। ये कीवर्ड जो वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट की है तो ही। तो इस तरीके से बेसिकली हमें जो है वो कीवर्ड्स डालने होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, कीवर्ड्स
हेल्प करते हैं हमारे प्रोडक्ट को सर्च रिजल्ट्स में लेके आने के लिए, अमेज़न के एल्गोरिदम को ये समझने के लिए भी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली क्या है, कस्टमर्स क्या लिख के सर्च करें तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे दिखाना चाहिए। लेकिन रैंकिंग में जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो प्रोडक्ट रैंक होता है। हमने इतने कीवर्ड्स डाले, सब कीवर्ड्स के जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जैसे लेदर बैग, लेदर पर्स, लेदर स्लिंग बैग, वुमेन्स लेदर स्लिंग बैग, अलग अलग तरीके के जो है वो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। हर कॉम्बिनेशन में हमारा प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से रैंक करेगा, किसी में फर्स्ट पेज पे, किसी में लास्ट पेज पे, डिपेंड करता है अमेज़न के सिस्टम के ऊपर कि भाई हमारे प्रोडक्ट के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से जो उसको कौन सी रैंकिंग मिली हुई है। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन रैंकिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सबको मिला के जो है वो ये डिसाइड होता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे दिखाना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये चीज़ भी मायने रखते हैं कि एटलीस्ट सर्च में तो आना चाहिए कि भी कस्टमर कोई भी कीवर्ड्स डाल के, सर्च टर्म डाल के अगर फाइंड कर रहे हैं तो एटलीस्ट इन कीवर्ड्स की हेल्प के थ्रू हमारा प्रोडक्ट जो है वो सर्च रिजल्ट्स में मैच होना चाहिए। तो ये कीवर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।